उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। वो हमारे लिए एक अवतार है। इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। इस देश के भगवान विष्णु का अवतार है। हिंदुस्तान में भारतीय परंपरा में राजा विष्णु का अवतार है। को इन स्वार्थी तत्वों ने एक्चुअली जो ठग होते हैं, धूर्त होते हैं, पाखंडी होते हैं, वे कैसे एक समझदार तेज दिमाग के आदमी को भी ठग कर काम निकालने के लिए, अपना काम निकालने के लिए, जब तक उसके स्वार्थ की पूर्ति में वो सहायक रहता है, उसको भगवान घोषित करता है, विष्णु का अवतार घोषित करता है, ब्रह्मांड नायक घोषित करता है, कंगना रनावत हो चाहे राम जन्म मंदिर वाला वो हो। लेकिन जब उसके हित के विरुद्ध भी नहीं बल्कि न्याय के लिए एक भी कदम उठाता है तो वो तेली बन जाता है, शूद्र बन जाता है, चमार बन जाता है, अछूत बन जाता है और उसे जूता मारा जाता है खुलेआम। जैसा कि मैंने पहले से कहा कि एक्चुअली मोदी जी को शादी करने के बाद भी पत्नी से अन्याय करवाया, ब्रेन वॉश्ड, गुलाम, जानिशारी बनाया। और अब मैं मोदी से अपील करता हूं कि एक्चुअली आप में थोड़ा सा भी ज़मीर है और एक्चुअली आप तेज हैं, तो जैसे आप भाजपा और आरएसएस पर अधिकार कर लिए हैं तो न्याय करके दिखा दीजिए कि वाकई देश में हम न्याय करके सबको वो समान बराबरी का हक देंगे। जैसा कि आपने पैर धोया था त्रिवेणी में 5 का और उसने शंकराचार्य वगैरह ने उस समय में भी दबे मुंह से विरोध किया था। अब दिखा दीजिए, हम न्याय करेंगे। और मैं राहुल गांधी से भी अपील करता हूँ कि राहुल जी एक्चुअली 90% को आप देना चाहते हैं तो अभी तक जो आप 50, 60, 70 वर्षों में केवल जमींदारों की पार्टी बने हुए हैं, सब पर से हटाइए और केवल इस 90% लोगों को उसका अध्यक्ष बनाइए, टिकट दीजिए और फिर देखिए कि आपका भी जलवा खुलेगा। मैं कल की सांस्कृतिक हनुमान गणेश चित्रगुप्ता अवतार आपको आशीर्वाद दूंगा और आप प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। आप आइए मेरे सिख के साथ, हमसे आशीर्वाद भी लीजिए और मेरे निर्देशों पर काम कीजिए, आप भी सफल होंगे। और मोदी तुमसे मिलकर और तुम्हें सम्मानित करके मैं अपने आप को सम्मानित कर रहा हूँ। बनना है और तुमों को इंसाफ करना है, न्याय करना है। इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा, नेता तुम ही हो कल के। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन मैं ऐसा करूंगा कि हर पद का रोटेशनल वाइज, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, सभी धर्मों को उसमें रोटेशनल आरक्षण दूंगा। सर, दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनकर समाज के लिए नया क्या देंगे? जी हाँ, समाज विस्तृत रूप से अपनी किताब में नेकेड शक्ति में जो आपको दिख रहा होगा, ये 2004 में ही वर्ल्ड बुक फेयर में राष्ट्रपति कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर साहब को, विपक्ष की नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी अमेठी में दे चुका हूँ और दिल्ली के सभी बुक स्टोर्स पर ये उपलब्ध है, जिसको पढ़ने के बाद एक्चुअली ये डीलिंग इन हायर हिस्ट्री, एक्सक्लूसिव हायर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, सेक्सोलॉजी, सुसाइडोलॉजी, थियोलॉजी, पॉलिटिक्स, एस्से, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, इसको पढ़ करके लोग विद्वान ही नहीं बनते, डिप्लोमेट भी बनते हैं। एक्चुअली आडवाणी जी को भी मैंने वर्ल्ड बुक फेयर में हाथ में दिया था, लेकिन उन्होंने 15 मिनट में लौटा दिया। फिर देखिए कैसे मोदी जी ने उनको गच्चा दे दिया। गीता को समझना है तो एक्चुअली फुटबॉल के मैदान में जाओ। प्रधानमंत्री नहीं हुआ कि कोई अल्लाह अकबर, जय बजरंगबली, राधे राधे या अली करके कोई भारत को गोल्डन मेडल ओलंपिक में जीता है क्या? बगैर साधना की कोई नहीं जीतता है। जो जीवन देता है।
बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। निर्मात्री समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी तक चेक एंड बैलेंस वो संतुलित नहीं रहा है, जिसके कारण मेरा देश बटा था मुस्लिम लीग हिंदू महासभा के आपसी टकराव में। लेकिन भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास जैसे लोगों के चेला है, जो रामभद्राचार्य छूत को मानता है, ऊंच नीच को मानता है, ब्राह्मणों में भी कहता है हम सरजूकालीन ब्राह्मण हैं, हम सबसे श्रेष्ठ हैं, पाठक, झा, दुबे, दीक्षित, ये सब हमसे पांडे वगैरह नीचे हैं, भूमियार वगैरह नीचे हैं। सबसे विकसित, शक्तिशाली और विश्व गुरु बना दूंगा, सबका विकास होगा और भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको एक कर दूंगा। बढ़ाए अपने वतन को स्वर्ग बनाए। जय हिंद, जय भारत, जय नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय राम जी की, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अब गाड़ो गगन में तिरंगा उछाल के, इस देश को रखना मेरे लोगों संभाल। जो शिवम जो सुंदर बराबर होता है शक्ति, और प्राकृतिक सत्य नेकेड सत्य है कि दुनिया में शक्ति जीतता है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 2-2,500 आपको मात्र खुद हाथ पर गिनने लायक आदमी कंट्रोल कर रहा है, धन पर भी, राज सत्ता पर भी, और आपके 90% नर नारियों के अधिकार को छीन कर गुलाम बनाए। और अभी भी आप लगेंगे नहीं। यहाँ आइए मेरे साथ, और जब तक सभी स्तरों पर अनुपातिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं होती है, न्याय के लिए संघर्ष कीजिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, चाहे समाज हो, चाहे धर्म हो, और जो भी नस्लवादी जातिवादी लोग हैं, खास करके शंकराचार्य, धर्माचार्य या वैसे लोग समाज में जो अपने नस्लीय विशेषाधिकार को बनाए रखना चाहते हैं, उनका बाइकआउट कीजिए। मैं सांस्कृतिक प्रधानमंत्री, भारत धर्म अध्यक्ष, भारत निर्वाचन समाज घोषणा करता हूँ कि मैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश को पुनः एक करके और सभी का फिर विकसित करके और दुनिया में महाशक्ति बनाऊंगा, जिसे अमेरिका या कोई भी विश्व शक्ति हाथ नहीं दिखा पाया। नहीं तो मुझको आपस में लड़कर हमेशा से गुलाम रहे हो और आगे भी गुलाम बनना पड़ेगा। लेकिन मैं अवतार हूँ, कल की हनुमान, गणेश, चित्रगुप्ता अवतार, गांधी, नेहरू, टैगोर, सुभाष, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अल्लाह बख्श। यहाँ अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सत्ताधारियों ने चाहे वो अतरफ मुस्लिम हो, मात्र 5 से 10%, चाहे अतरफ हिंदू हो, 5 से 10% लोगों ने देश का बंटवारा किया था। 10 लाख लोगों को बंटवाया था और अपने अपने मुल्क को छोड़ने पर मजबूर किया था। आप आइए भारत धर्म के साथ, सभी का पूर्वज यही है, चाहे हम मनुष्य का कहें, आदम का कहें, मेरा धर्मशास्त्र भी यही कहता है और नेकेड सत्य भी यही है। ये ठग लोग हैं, जो झूठ लोग हैं, जो कभी धर्म के नाम पर लड़ाते हैं, कभी जाति के नाम पर लड़ाते हैं। एक्चुअली ये नस्लवादी लोग हैं। आइए इनका बाइकआउट करते हैं और अपने हक हुकूक के लिए, न्याय के लिए लड़ने के लिए आइए। आपको वो क्षमता है जो लाख का गृह से निकलने के बाद महाभारत विजय करता है। मैं श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, गणेश, चित्रगुप्ता अवतार घोषणा करता हूँ कि रण में विजय आपकी होगी। यथो कृष्ण तथो विजय, यथा जहाँ न्याय है वही विजय होगा। इन शोषकों को बाइकआउट कीजिए और यदि बाधा बनता है तो उखाड़ करके फेंक दीजिए। चाहे ये शंकराचार्य हो, अमृतेश्वरानंद, चाहे ये जितने चारों का चारों शंकराचार्य, चाहे तथाकथित 300 शंकराचार्य, कितने अपने को धर्मा गुरु, जगत गुरु, ये मूर्ख लोग बनाए हुए हैं और हम लोग को गुमराह करते हैं। आइए इसका बाइकआउट करते हैं और न्यायपालिका से सभी जगह अपने हक हुकूक के लिए, जी हाँ, आप आइए और मेरे साथ उस पर मानव का जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। आप निश्चित रूप से दम घूम कर आएंगे और विजय आपको।
मैं आपके साथ हूँ, सांस्कृतिक प्रधानमंत्री भारत धर्म अध्यक्ष कल की हनुमान का अल्लाह ही मुद्दा। जी हाँ, विजय सुनिश्चित है। बस दम तोड़ करके जोर लगाइए और सभी सत्ताओं से दोस्तों को, जिनको भगत सिंह ने कहा कि हटा के फेंक दीजिए, अभी अवसर है। ऐसा अवसर अम्बेडकर साहब के कारण में मिला है। फिर मौका एक साथ 3000 वर्षों में पहली बार मिला है। यूज एंड बी सक्सेस। थैंक यू। जीतता है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 2-2500 आपको मात्र खुद हाथ पर गिनने लायक आदमी कंट्रोल कर रहा है। धन पर भी, राज सत्ता पर भी, धर्म पर भी। और कमेंट करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे तो इससे आपके जीवन का दुख, दारिद्र्य और संकट घटेगा और आपके जीवन की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी।